वेलकम बैक। लास्ट जो लेक्चर हमने वेल्डिंग सैम्बल्स और वेल्ड जॉइंट चैप्टर के अंदर स्टडी किया था, उसमें बेसिक वेल्ड टाइप्स देखी थी। बेसिक वेल्ड टाइप्स में नंबर ऑफ़ वेल्ड्स वी हैव बीन स्टडीड, जिसमें आपके ग्रूव वेल्ड शामिल है, आपका फिलेट वेल्ड शामिल है, प्लग और स्लॉट वेल्ड शामिल है, इसी तरह से स्पॉट वेल्ड और सीम वेल्ड शामिल है। कुछ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आप लोगों को इस स्लाइड के ऊपर नज़र आ रही है। सबसे ऊपर जो वेल्ड है वो आपका ग्रूव वेल्ड है। मैंने आप लोगों को बताया था कि दो प्लेट्स को जिस वक्त आप हायर पेनिट्रेशन रेट के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर ज़रूरी है कि उनके दरमियान एक ख़ास किस्म का बैक गैप जो है उसको मेंटेन किया जाए। जो गैप है उसको मेंटेन करने के लिए आप लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ़ स्कीम्स हैं जिनके थ्रू हम ये गैप मेंटेन कर सकते हैं, तो विच इज़ नॉन एज ग्रूव वेल्ड। सिमिलरली जो फिलेट वेल्ड है वो आपका टी जॉइंट में लगाया जाता है, आपके कॉर्नर जॉइंट में लगाया जाता है। इसकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप है, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है। प्लग और स्लॉट वेल्ड मैंने बताया था कि जो आपका प्लग और स्लॉट वेल्ड है, आप ऊपर वाली जो प्लेट ओवरलैप करने के बाद, पहले तो ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने के बाद ऊपर वाली जो प्लेट होगी उस प्लेट के ऊपर ड्रिलिंग करेंगे। या ड्रिलिंग आपकी नॉर्मली ज़रूरी नहीं है कि जो स्लॉट आप बनाएं वो सर्कुलर शेप की प्रॉपरली हो, वो सेमी सर्कुलर, सेमी किसी और शक्ल की भी हो सकती है, तो उसको आप स्लॉट वेल्ड का नाम दे दो, प्लग वेल्ड का नाम भी दे सकते हैं। स्पॉट वेल्ड और प्लग वेल्ड में फ़र्क ये है कि जो स्पॉट वेल्ड है वो हमेशा सर्कुलर शेप में होगा, जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इसी चैप्टर के अंदर, इसी से रेलेवेंट, वो है आपके बेसिक वेल्डिंग सैम्बल्स। जो इंटरनेशनल डेजिग्नेशंस हैं, इंटरनेशनली जो आपके AWS अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी वालों ने जो वेल्डिंग के सैम्बल्स बनाए हैं, उन वेल्डिंग सैम्बल्स के अंदर कुछ आपके एलिमेंट्री हैं, कुछ आपके सप्लीमेंट्री वेल्डिंग सैम्बल्स हैं। ये जो स्लाइड आपके सामने ओपन है, इसमें कुछ आपके एलिमेंट्री वेल्डिंग सैम्बल्स आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहला जो है वो है बैकिंग रन, बैक और बैकिंग वेल्ड का। अगर आप वेल्डिंग करते वक्त बैकिंग रन का इस्तेमाल करते हैं, बैक का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए जो सैम्बल इस्तेमाल किया जाएगा वो बिल्कुल आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह से अगर आप फिलेट वेल्ड लगाते हैं तो उसका आपको सैम्बल नज़र आ रहा है। प्लग वेल्ड या इसी तरह से स्लॉट वेल्ड आप लोग इस्तेमाल करना चाहें तो उसके लिए जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपकी बिल्कुल आपके सामने आपको नज़र आ रही है। स्पॉट वेल्ड का जो सिंबल है वो बिल्कुल छोटा सा एक होल या एक सर्कल आप लोगों ने बनाना है, जो कि इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। सीम जो वेल्डिंग है, सीम वेल्ड जो है, उसके लिए जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल की जाएगी, उसमें आप एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे और उसके अंदर आपने दो लाइनें, जिस तरह से बिल्कुल डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है उस तरह से आप लोगों ने उसको बनाना है। इसी तरह से जब हम आगे देखते हैं तो सप्लीमेंट्री जो वेल्ड सैम्बल्स हैं उसमें आपके फ्लैट फ्लश वेल्ड का सैम्बल शामिल है, कनकेव वेल्ड का सैम्बल शामिल है और इसी तरह से कन्वेक्स का वेल्डिंग सैम्बल शामिल है। जो फ्लैट का वेल्डिंग सैम्बल है या फ्लैट वेल्ड का वेल्डिंग सैम्बल है, जो बेसिकली ये जो तीन आपको A, B और C टाइप्स नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली सरफेसेस की टाइप्स हैं। जो बीड आपको ऊपर उभरी हुई नज़र आती है, बेसिकली उसके बारे में ये रिप्रेजेंटेशन है। आप चाहते हैं कि जो बीड है ऊपर से वो बिल्कुल ऊपर की तरफ इस तरह से निकली हुई हो, तो वो बेसिकली आपकी कनकेव बीड कहलाती है, कनकेव शेप कहलाती है। ऊपर की तरफ उभरी ना हुई हो, बिल्कुल जो प्लेट है जिसको वेल्ड किया हुआ है उसके बिल्कुल पैरेलल हो, बिल्कुल सीधी हो, तो वो आपकी फ़्लैट कहलाएगी बीड। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि प्लेट से नीचे की तरफ ये बीड बनी हुई हो तो वो आपकी कनकेव बीड कहलाएगी। इसके लिए जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है बिल्कुल उसकी शक्ल की तरह की है, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है। फ्लैट जो वेल्ड सरफेस की रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल सीधी लाइन से है। कनकेव जो वेल्ड की रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से लाइन थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनानी है आपने, और सेम सिमिलरली जो कन्वेक्स है उसकी लाइन आपने इस तरह से नीचे की तरफ बनानी है। कुछ जो कंबाइंड आपके एलिमेंट्री और सप्लीमेंट्री सैम्बल्स हैं वो इस स्लाइड के ऊपर नीचे वाले हिस्से में आपको दिखाए जा रहे हैं। मतलब ये कंबाइन किया हुआ, आपने क्या कंबाइन किया हुआ है, इसमें से जो सप्लीमेंट्री सैम्बल है वो है आपका फ्लैट का, और जो आपका एलिमेंट्री सैम्पल है वो है आपका सिंगल वी बट जॉइंट का। तो उसको जॉइंट जिस वक्त किया तो इस तरह से वी लगाया,
विच इज़ एलिमेंट्री सिंबल, और उसके ऊपर फ्लैट के लिए आपने बिल्कुल सीधी सी लाइन लगाई विच इज़ सप्लीमेंट्री सिंबल। इसी तरह से कन्वेक्स डबल वी बट जॉइंट का सिंबल आपको नज़र आ रहा है, कनकेव फिलेट वेल्ड का सिंबल आपको नज़र आ रहा है, फ्लैट फ्लश सिंगल वी बट वेल्ड विद फ्लैट फ्लश बैकिंग रन भी आपको नज़र आ रही है। आपने जो वी ग्रूव फिल की है वो भी ऊपर से फ्लैट, जबकि जो बैकिंग रन आप लोगों ने लगाया है बैक पे वेल्डिंग की है वो भी आप लोगों ने बिल्कुल फ्लैट की है। तो उसके लिए फिर ऊपर भी और नीचे भी आप लोगों को सीधी लाइंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आपके एलिमेंट्री वेल्डिंग सिंबल्स हैं। बट जॉइंट के लिए या बट वेल्ड के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा वो आपके सामने है। इसी तरह से स्क्वायर बट वेल्ड के लिए बिल्कुल सीधी दो लाइंस का इस्तेमाल किया जाएगा। सिंगल वी बट वेल्ड के लिए एक वी इस्तेमाल की जाएगी, बिल्कुल इस तरह से बनी हुई की जो। इसी तरह से जो आपकी सिंगल बेवल वेल्ड जॉइंट है उसमें आपकी एक प्लेट सीधी जबकि दूसरी आपकी थोड़ी सी इस तरह से तिरछी होगी। और जो सिंगल वी बट वेल्ड विद बोर्ड रूट फेस, अगर आप रूट फेस ज़्यादा रखते हैं और जो वी है वो बनाते हैं तो उसका सिंबल आपके सामने है। सिंगल बेवल बट वेल्ड विद बोर्ड फॉर रूट फेस, अगर रूट फेस ज़्यादा रखते हैं लेकिन आप लोगों ने दो प्लेट्स के ऊपर बेवल नहीं बनाई हुई तो वो फिर आपकी सिंगल बेवल कहलाएगी। इसी तरह से सिंगल यू बट वेल्ड आपके सामने है। इसी तरह से सिंगल यू बट वेल्ड यू शेप में बनाएंगे तो वो आपकी सिंगल प्लेट के ऊपर बनाई जाएगी, तो वो आपकी बिल्कुल लास्ट के अंदर आप लोगों को नज़र आ रही है। जनरली जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम उस से बात करें तो ये सिंबल्स आपको पेपर के अंदर बनाने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन नज़र आ रही है, इसी तरह से ऊपर इलस्ट्रेशन नज़र आ रही है और आपको सिंबल नज़र आ रहा है। पेपर के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्रॉ सिंबल ऑफ स्क्वायर बट वेल्ड, तो आप लोगों ने इलस्ट्रेशन ड्रॉ नहीं करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ जो सिंबल है वो ड्रॉ करना है। स्क्वायर बट वेल्ड का क्या सिंबल है जी, ये जो दो लाइनें बिल्कुल सीधी आप लोगों ने लगाई हैं, सिर्फ ये आप लोगों ने पेपर के अंदर ड्रॉ करना है। कुछ पेपर्स हैं जिनके अंदर उन्होंने इलस्ट्रेशन भी पूछी हुई है, तो इलस्ट्रेशन भी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी ड्रॉ की जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर पेपर्स के अंदर वो सिर्फ सिंबल ड्रॉ करने का ही कहते हैं। बेसिक वेल्डिंग सिंबल्स एंड देयर लोकेशन सिग्निफिकेशंस, ये वो वेल्डिंग सिंबल्स हैं जिस वक्त आप इस्तेमाल करेंगे ड्राइंग के ऊपर, वो ड्राइंग जो कि एक डिज़ाइनर ने बनाई होगी। एक इक्विपमेंट है, सपोज करें कि आप बॉयलर का इक्विपमेंट है, बॉयलर के ऊपर किस किस जगह पर वेल्डिंग की जाएगी, बेसिकली इन एरो से वो चीज़ मेंशन की जाएगी। याद रखिएगा कि अगर आप ये स्लाइड अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ये स्लाइड अच्छी तरह से आप मेमोराइज़ कर लेते हैं, इस स्लाइड को अच्छी तरह से आप याद कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद कोई भी सिंबल वेल्डिंग का ऐसा नहीं है जो कि आपको थ्रू ना हो सके। ये जो स्लाइड है ये बेसिकली अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी का स्टैंडर्ड है, जो कि A24 जो स्टैंडर्ड का ईयर है वो 98 का है। ये वेल्डिंग स्टैंडर्ड वेल्डिंग सिंबल चार्ट है। इस चार्ट को हर वेल्डर के लिए याद करना ज़रूरी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम ड्राइंग इजीली रीड कर सकें, वो वाली ड्राइंग जो कि वेल्डिंग की ड्राइंग है, तो फिर इस चार्ट को समझना और इसको याद रखना इंतहाई आपके लिए ज़रूरी होगा। अब इसकी आप अगर लेफ़्ट साइड को देखें तो उसमें आप लोगों को लोकेशन सिग्निफिकेंस नज़र आ रहा है, और राइट साइड पे देखें तो जो टाइप ऑफ वेल्ड्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं, जैसा कि फ्लैट है, इसी तरह से प्लग है, इसी तरह से स्पॉट है और प्रोजेक्शन है, स्टड सीम बैकिंग और बैक रन है, फिर इसी तरह से स्टडिंग और एज जॉइंट है या एज वेल्ड है। और राइट लेफ़्ट साइड पे जो है ये आपको एरो साइड पे दिखाया जा रहा है, अदर साइड पे दिखाया जा रहा है और बोथ साइड पे दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर जो सिंबल है वो आपके जो एरो की लाइन है उसके नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि आपने वेल्डिंग जिस जगह पर एरो पॉइंट किया जा रहा होगा उस जगह पर वेल्डिंग परफॉर्म करनी है। अदर साइड से क्या मुराद है जी कि अदर साइड अगर एरो की लाइन के ऊपर सिंबल है तो इसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट के ऊपर एरो पॉइंट किया जा रहा है आपने जो वेल्डिंग करनी है वो दूसरी साइड पे करनी है, जबकि जो बोथ साइड है उसका ये मतलब है कि जिस पॉइंट के ऊपर एरो
पॉइंट किया जा रहा है, आपने दोनों साइडों के ऊपर वेल्डिंग को परफॉर्म करना है। जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि एरो लाइन के ऊपर और नीचे दोनों साइडों पर सैम्बल प्रोवाइड किए गए हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो मैं आप लोगों को इस वर्क पीस से देना चाहूँगा। सपोज़ करते हैं कि एरो का जो साइड है, एरो का जो पॉइंट है वो इस जगह पर है, जबकि एरो लाइन के नीचे सैम्बल प्रोवाइड किया गया है। अब क्या होगा कि जिस वक्त एरो लाइन के नीचे सैम्पल प्रोवाइड किया गया हो तो उसका मतलब होता है कि वेल्डिंग एरो साइड पर करनी है। एरो साइड पे करनी है तो दैट्स मीन कि आप लोगों ने वेल्डिंग इसी साइड पर करनी है। ऑन द अदर हैंड अगर जो सैम्पल है वो एरो लाइन के ऊपर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि वेल्डिंग जो है वो अदर साइड पे करनी है, जबकि जो एरो का पॉइंटर है या एरो का पॉइंट जो है वो इस साइड पे, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने वेल्डिंग इसकी दूसरी साइड पर यानी कि इस साइड पर वेल्डिंग करनी होगी। अगर हम तीसरी एग्जांपल को नोट करें तो उसमें ये बताया जा रहा है कि एरो आपका यहाँ पर पॉइंट किया जा रहा है, जबकि जो एरो लाइन है उस लाइन के ऊपर भी सैंपल मौजूद है, उस लाइन के नीचे भी सैंपल मौजूद है। एरो जबकि आपका यहाँ पर पॉइंट किया जा रहा है, इसका मतलब ये होगा कि आपने वेल्डिंग इस साइड पर भी करनी है, इसकी दूसरी जो साइड है उस जगह पर भी आप लोगों ने वेल्डिंग को परफॉर्म करना है। होपफुली आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। अब बाकी जो सैम्पल्स हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे के सारे वो सैम्पल्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। प्लग के अलग से किया हुआ है, इसी तरह से स्पॉट का अलग से मेंशन किए हुए हैं, स्टड के अलग से किए हुए हैं, सीम के अलग से किए हुए हैं, पैकिंग रन के अलग से किए हुए हैं, स्टडिंग और एज के अलग से यहाँ पर मेंशन हैं। नीचे अगर आप इस डायग्राम का हाफ पोर्शन देखें तो उसमें स्क्वायर बट के नज़र आ रहे हैं, आपको वी बट के नज़र आ रहे हैं, इसी तरह से बेवल के नज़र आ रहे हैं, यू के नज़र आ रहे हैं, जे के, इसी तरह से वी के नज़र आ रहे हैं, और इसी तरह से एट द एंड आप लोगों को स्लॉट फॉर बेवल जॉइंट्स भी नज़र आ रहे हैं। इन सब को आप लोगों ने स्टडी कर लेना है। नेक्स्ट है जी एरो की जो पहचान है वो हमने किस तरह से करनी है। लोकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ वेल्डिंग सैम्बल्स। जनरली ये जो स्लाइड है ये अपनी जगह पर अपनी इम्पोर्टेंस रखती है। अगर आप लोगों ने वेल्ड ऑल अराउंड करना है तो उसके लिए जो सैम्बल है वो बिल्कुल टॉप कॉर्नर राइट पे नज़र आ रहा है आपको। जो फील्ड वेल्ड है उसके लिए जो सैम्बल है वो नज़र आ रहा है आपको। फील्ड वेल्ड से मुराद ये है कि आप लोग आउटडोर किसी जगह पर वेल्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह से मेल्ट थ्रू कम्प्लीटली आप लोगों ने मेल्टिंग परफॉर्म करनी है, कंप्लीट मेल्ट करते हुए आप लोगों ने वेल्डिंग परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए ये सैम्पल इस्तेमाल किया जाएगा। और सिमिलरली ये जो दूसरे सैम्पल्स हैं ये आप लोग अच्छी तरह से रीड करेंगे। इसकी जो असाइनमेंट है वो भी आप लोगों को बनाने के लिए दी जाएगी। जैसे जैसे आप इन सैम्पल से गो थ्रू होंगे वैसे वैसे आप लोगों को ये मेमोराइज़ होते चले जाएंगे। अगर हम एरो की बात करें, एरो सिग्निफिकेंट की बात करें कि एरो की पहचान किस तरह से की जाती है, तो एरो के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है। जो इस स्लाइड का राइट कॉर्नर है उसके ऊपर आपको एक एरो नज़र आ रहा है और उस एरो के ऊपर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई नज़र आ रही है। हर एक इन्फॉर्मेशन का अपना अपना एक मतलब है। इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो एरो हेड है उसके पीछे आपको एक फ्लैग नज़र आ रहा है, फिर उसके पीछे आपको पी नज़र आ रहा है, एल नज़र आ रहा है। मैं सिर्फ ऊपर की लाइन के ऊपर की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से एफ़ है, फिर नीचे एक लाइन है, उसके नीचे फिर ए लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, और इसी तरह से ई, एस, और फिर टेल है एरो की टेल के नीचे पीछे वाली साइड पर टी मैंशनड है। हर एक को आप डिटेल में जिस अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक का ख़ास एक मतलब है। एफ़ जो है वो डेजिग्नेट करता है फिनिशिंग सैम्बल को। एफ़ की जगह पर आपने फिनिशिंग सैम्बल डालना होगा। नीचे वाली जो लाइन है एफ़ के नीचे बनी हुई है वो कंटोर के सैम्बल, जैसा कि हमने देखा कनकेव कंटोर भी किया जा सकता है, फ्लैट कंटोर भी होता है, और आपका इसी तरह से जो कन्वेक्स है वो भी कंटोर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लाइन के नीचे ए है तो इस ए का मतलब ये है कि आपका ग्रूव एंगल क्या होगा। उसके नीचे आर है तो उसका क्या मतलब है जी, रूट ओपनिंग कितनी रखी हुई है आपने। इसी तरह से पीछे अगर हम बात करें एल की, तो वेल्ड की जो लेंथ है वो बतानी होगी, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। पी जो पिच है वो कंटोर की कितनी रखनी है आपने, वो यहाँ पे बतानी है। फ्लैग आपको बता रहा है कि जो फील्ड वेल्ड है या नहीं है। इसी तरह से जो फ्लैग के नीचे सर्कल बना हुआ है वो बताता है कि वेल्डिंग ऑल अराउंड करनी है या नहीं करनी है। वेल्डिंग के थ्रू आउट जो वेल्ड पीस है उसकी ऑल राउंड वेल्डिंग करनी, परफॉर्म नहीं करनी, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा तो नहीं मेंशन करना, छोटा सा हिस्सा तो नहीं वेल्ड करना, ये डिपेंड करता है।
इसी तरह से अगर आप एरो के नीचे की बात करें तो वहाँ पर n नज़र आ रहा है, नंबर ऑफ़ इसी तरह से स्पॉट है, सीम है, या नंबर ऑफ़ रूट्स हैं, ये आपने कितने लगाने हैं, ये n की जगह पर रिप्रेजेंट करेंगे। जो टेल पे t नज़र आ रहा है, ये स्पेसिफिकेशन, प्रोजेक्शन और अदर रेफरेंसेस, अगर इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है तो वो आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इस स्लाइड के नीचे वाले हिस्से में डिफरेंट जो जॉइंट्स हैं वो दिखाए गए हैं आपको। बट जॉइंट दिखाया गया है, कॉर्नर जॉइंट दिखाया गया है, टी जॉइंट, लैब जॉइंट और इसी तरह से एज जॉइंट आप लोगों को मेंशन किए गए हैं। ये डायग्राम्स हैं, ये डायग्राम्स आप लोगों ने याद करनी है, ये आप लोगों ने बनानी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और असाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पर हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने इन्फॉर्मेटिव, आप सब के लिए ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।